हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ डॉक्टर प्रभाकर राव और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आज जो मैं मेडिसिन स्टार्ट करने वाला हूँ वेरी कॉमन, बहुत ही धड़ल्ले से यूज होती है, बहुत ही जनरली यूज होती है, क्योंकि एक फ़ीमेल रेमेडी मोस्टली इसको बोला जाता है फीमेल रेमेडी। हालांकि जनरली ऐसा है नहीं, किसी मेडिसिन में लिखा है मोस्टली फ़ीमेल रेमेडी, तो वो 100% नहीं हो सकती है फीमेल रेमेडी। हाँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करती है। तो जिसका नाम है, मैं शुरू करने वाला हूँ मेडिसिन, वो है पल्साटिला। पल्साटिला को बोलते हैं ब्यूटीफुल लेडी एज लाइक बेलाडोना। पल्साटिला का कॉन्स्टिट्यूशन होता है माइल्ड जेंटल। माइल्ड जेंटल का मतलब होता है पेशेंट कैसा होगा, नर्म स्वभाव का होगा, ठीक है, समझदार होगा, लाइक साइलिसिया की तरह। बट साइलिसिया जो होता है हेड स्ट्रांग, ऑब्स्टिनेट, ये सब चीज़ें होती है, ये केवल माइल्ड ही होता है, ठीक है। जेंटल तो साइलिसिया भी होता है, मगर जेंटल में दोनों के अंतर होता है। वो हेड स्ट्रांग होता है साइलिसिया, जबकि ये नहीं होता है। साइलिसिया इरिटेबल नेचर का होता है, जबकि पल्साटिला ऐसा नहीं होता है। पल्साटिला का कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे पहले चलते हैं। तो पल्साटिला का कॉन्स्टिट्यूशन होता है फ्लैबी बॉडी, टेंडेंसी टू ग्रो फैट, मतलब ऐसी चीज़ें होगी जो आगे चल के उसको क्षमता होगी ग्रो फैट करने के लिए। बॉडी फ्लैबी होने के एज लाइक कैलकेरिया कार्ब, ग्रेफाइटिस एंड सो मैनी काली ग्रुप एंड अमोनियम ग्रुप। बहुत जल्दी क्या होता है, अमोनियम ग्रुप, काली ग्रुप, कैलकेरिया ग्रुप में फैट ग्रो करने के और ग्रेफाइटिस ग्रुप में टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो ऐसे ही पल्साटिला होती है। मगर पल्साटिला क्या होती है, लेडीज जब आएगी स्टार्टिंग में तो खूबसूरत होगी, फेयर कॉम्प्लेक्सन होगा, ठीक है। और ऐसा शर्त नहीं है कि बहुत टाल होगी, लंबी होगी, छोटी भी हो सकती है। बट ग्रेफाइटिस और कैलकेरिया में थोड़ी बहुत शर्त है कि हाँ, उसका पेशेंट जो होगा टाल होगा, ठीक है। खास करके ग्रेफाइटिस में, क्योंकि उसका पेशेंट जो होता है रोबस्ट होता है एज लाइक आर्मी पेशेंट। बट पल्साटिला जो होती है माइल्ड नेचर की होती है, जेंटल होती है, ठीक है। टीयरफुल मतलब कोई छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी रोने लगी। कोई भी अपनी बात ऐसी होगी जो बिना डॉक्टर को बताए नहीं, कि ऐसा नहीं कि हर बात में वो रोएगी, कंप्लेन लेके आएगी, जब परेशान रहेगी तो वो रोएगी। सिंपैथेटिक खाना चाहती, क्रेविंग फॉर सिंपैथेटिक, ऐसा लिखा हुआ है किसी मेडिसिन में, सॉरी बुकों में, लाइक डॉक्टर केंट ने लिखा हुआ कि क्रेविंग फॉर सिंपैथेटिक। क्रेविंग फॉर सिंपैथेटिक का मतलब ये होता है कि वो दूसरों से सिंपैथेटिक चाहती है कि लोग उसे सिंपैथी करें, उससे फील अच्छा होता है सिंपैथी करने पे। और एक और मेडिसिन है कि सिंपैथेटिक के लिए स्पेशल है, तो कई सारी मेडिसिन है, मगर मैं कंपेरिजन करूँगा दो मेडिसिन में। जैसे कॉस्टिकम है, कॉस्टिकम में क्या है, सिंपैथेटिक होता है फॉर अदर पेशेंट के लिए, वो खुद सफ़र करता है बीमारी से, मगर क्या है तब भी वो दूसरों के प्रति क्या है, सिंपैथेटिक दिखाता रहता है, सिंपैथेटिक नेचर का होता है। जबकि दोनों में एक विशेष अंतर क्या होता है, माइंड के जो मतलब डिस्पोजिशन होता है। डिस्पोजिशन मीन्स माइंड की एक्टिविटी होती है, एक जनरल कैरेक्टर होता है माइंड का, जो पेशेंट के अलग अलग बिहेवियर पे डिपेंड करता है। सबका अलग अलग बिहेवियर होता है, वही डिस्पोजिशन कहलाता है। जैसे पल्साटिला क्या है, माइल्ड है। कॉस्टिकम क्या है, जी कोई शर्त नहीं कि माइल्ड है। बट कॉस्टिकम में क्या है, कॉस्टिकम ऐसा पेशेंट होता है कि उसको कॉन्सोलेशन से एग्रवेशन होता है, अवर्जन फॉर कंपनी। हालांकि ऐसा फिक्स नहीं है अवर्जन फॉर कंपनी, बट उसको जो है कि कॉन्सोलेशन एग्रवेशन होता है, जबकि इसको कॉन्सोलेशन की ज़रूरत होती है, कॉन्सोलेशन से इसको आराम मिलता है। और कॉस्टिकम में कोई कंप्लेन एग्रवेट हो जाती है, क्योंकि कॉस्टिकम क्या होता है, अनार्किस्ट होता है, रिवॉल्यूशनरी नेचर का होता है। वो जब सिम्प्लिटिक में जाता है तो अनार्किस्ट हो जाता है। अनार्किस्ट का मतलब होता है अगेंस्ट द सिस्टम के अगेंस्ट लड़ता है। अब पहले क्या रहता है शुरू में, और सिस्टम को लेके चलता है, तो रिवॉल्यूशनरी रहता है, रिवॉल्यूशन करता है, क्रांति करता है, वो अच्छाइयों के लिए लड़ता है, किसी की गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, किसी के साथ गलत होता है तो बर्दाश्त नहीं करता है। जबकि पल्साटिला में क्या है, वो टिमिड होती है, माइल्ड नेचर की होती है। वो किसी चीज़ को लेके क्या होता है, टिमिड का मतलब ये होता है दब्बूपन, जैसे किसी चीज़ को लेके दब जाना। हाँ, कोई बात हो तो उससे मतलब डर जाना, एक तरीके से कह सकते हैं, टिमिड नेचर की होती है। जबकि कॉस्टिकम ऐसा नहीं होता, उससे कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती।
रहेगी इसके थर्मल की बात करें तो पल्साटिला ऑलरेडी आप लोग जानते हैं जनरली क्या होता है, हॉट होता है, थ्रस्ट लेस होता है इन एनी कंप्लेंट। और एक और मेडिसिन की बात करें तो इसके जस्ट सेम है, वो भी फीमेल के लिए जनरली यूज होती है, साइक्लामेन यूरोपियम। तो उसमें साइक्लामेन और पल्साटिला में कॉमन क्या होता है, साइक्लामेन यूरोपियम ऐसी मेडिसिन होती है जो अगर माइंड की कंपेरिजन करें पल्साटिला और साइक्लामेन यूरोपियम की, तो साइक्लामेन में क्या होता है, अवर्जन फॉर ओपन एयर, मेजर डिफरेंस है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ एक जैसा मिलेगा, अवर्जन फॉर ओपन एयर, पल्साटिला में डिजायर फॉर ओपन एयर, वार्म रूम से दिक्कत होती है, हालांकि उसको वार्म रूम से आराम मिलता है। किसको, साइक्लामेन यूरोपियम को। साइक्लामेन में क्या होता है, इरिटेबल नेचर होता है, एंग्री होती है, जबकि क्या है ऑलरेडी माइल्ड नेचर होती है। और कॉमन बता रहा हूँ क्या इसमें, पल्साटिला में भी फेस्टिव फ्रूट, ठीक है, केक और स्पेशली पोर्क मीट, सुअर के मीट से इन दोनों को एलर्जी होती है, कंप्लेन बढ़ जाती है, ठीक है। फ्लैवी बॉडी दोनों की होती है, दोनों की टेंडेंसी होती है ग्रो फाइट करें, एक जैसा दिखने में लगेगा। आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि पल्साटिला है कि साइक्लामेन यूरोपियम का पेशेंट है। और क्या है, पल्साटिला इन जनरल हर केस में क्या होती है, थ्रस्टलेस होती है, जबकि साइक्लामेन यूरोपियम फीवर में थ्रस्टी होता है। ये मेजर डिफरेंस है डॉक्टर केंट के अकॉर्डिंग। और बता रहा हूँ मैं पल्साटिला की केवल माइंड की बात अगर करें तो पल्साटिला में क्या होती है, सिंपैथेटिक डिजायर होती है, माइल्ड नेचर की होती है, टीयरफुल होती है, चेंजविल होती है। चेंजविल आपका साइक्लामेन यूरोपियम भी होती है, टीयरफुल नेचर की होती है। मगर एक फिर मेजर डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, कॉन्सोलेशन एम्बुलेशन होता है पल्साटिला में और साइक्लामेन यूरोपियम में होता है कॉन्सोलेशन से आग्रवेशन, एट लाइक नेट्रम्यूर, सीपिया, कॉस्टिकम, एंटिम क्रूड, एंटिम टार्ट और सो मेनी मेडिसिन है जो कॉन्सोलेशन से एग्रेवेशन होती है, लाइकेसिस और आपका इग्निशिया, बहुत सारी मेडिसिन है जो जनरल मैंने यूज होती है वो बताया कि किस में कॉन्सोलेशन से एग्रेवेशन है, किस में कॉन्सोलेशन से एम्बुलेशन। अब मैं कौन खाती कॉन्सोलेशन से, डिस्पोजिशन में फास्फोरस है आपकी, फिर इसके बाद आपका ज़्यादा मेडिसिन ही नहीं वैसे कॉन्सोलेशन एम्बुलेशन में, इन जनरली फास्फोरस और पल्साटिला में ही कंपेरिजन लोग करते हैं। हालांकि है मेडिसिन है कुछ ज़्यादा ही, बट कॉन्सोलेशन एग्रेवेशन में ज़्यादा मेडिसिन है। अब आते हैं इसके मेंटल सिम्टम पे, बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है जो फिजिकल और मेंटल दोनों के बीच का होता है। जैसे पल्साटिला पेशेंट आता है, कभी कभी ऐसा कहता है किसी किसी कंडीशन में कि मेरी बॉडी पूरी हॉट है और जब मैं थर्मल नापती हूँ तो मेरी बॉडी एकदम नॉर्मल आता है, टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कई सालों से, कई महीने से मेरी बॉडी जो है हमेशा हॉट फील होती है। ऐसा मिले अगर किसी को आपको तो समझ लीजिए पल्साटिला का पेशेंट है, बॉडी फील होगी हॉट मगर हॉट नहीं रहेगी, ठीक। और एक और नया सिम्टम है फिजिकल में, बहुत ही अच्छा सिम्टम है। हालांकि कार्बोवेज और अदर मेडिसिनों में भी इन जनरल देखा जाता है, उसको क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस बनेगा तो उसको पैर, हाथ या बॉडी दबाने के बाद डकार आएगी, उसको आराम मिलेगा। ये भी पल्साटिला के एक मेजर सिम्टम है। पल्साटिला में होता है फियर ऑफ हाइट प्लेस, अगर माइंड की बातें करें तो ऊंचाइयों से उसको डर लगता है। उसमें आती है मेजर मेडिसिन सल्फर, अर्जेंटम नाइटिकम और सारी मेडिसिन है कि फियर ऑफ हाइट प्लेस, कैलकेरिया, ऊंचाइयों से उनको डर लगता है। और एक जगह और सबसे अच्छी, जैसे मैंने बोला था आपको पहले ही सिम्टम में, इसको फियर ऑफ पब्लिक प्लेस बोला हो या ना बोला हो खैर याद नहीं, बट इसमें फियर ऑफ पब्लिक प्लेस भी होता है। न्यू प्लेस पे क्या होता है, पल्साटिला का पेशेंट डरता है, नए लोगों में मिलने से इनकार करता है, उसको लगता है सोसाइटी गड़बड़ है, इस टाइप का लगता है, नए लोगों में डरती है वो। जब शादी उदी की बात आती है तो पल्साटिला पेशेंट ऐसा होता है, वो सोचता है कि मैं जल्दी शादी ना करूँ। हालांकि ऐसा नहीं कि सेक्सुअल डिजायर कम होती है उसके अंदर, सेक्सुअल डिजायर तो बहुत मोर होती है, मगर हर चीज़ को एक्सप्रेस करती है, अपनी सेक्सुअल डिजायर को एक्सप्रेस नहीं करती है। पल्साटिला के पेशेंट इंटेंस सेक्सुअल डिजायर होती है बट क्या है, एक्सप्रेस नहीं करती है। अवर्जन टू मैरिज, ये इसका बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट। शादी नहीं करना चाहती पल्साटिला के पेशेंट।
और मैं क्या बताऊँ, जितना मेजर हो सका उतना बताया। और माइंड में रहेगी बात, तो पल्सर ढीला जो पेशेंट होता है फाइटलेस होता है, लड़ाई वड़ाई करने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि टिमिड होता है ना, लाइक कैलकेरिया की तरह। ये भी फाइट नहीं कर पाता जल्दी किसी से। कंसोलेशन वही है, एग्रीवेशन। जितना मुझे माइंड में लगा, जितनी मेन चीज़ें, हालांकि पल्सर का माइंड और भी बड़ा है, ठीक है, बहुत ही ब्रॉड मेडिसिन है, ज़्यादा सिम्टम मिल सकते हैं आपको, मगर जितना मुझे लगा उतना मैंने इसको बताया। और दूसरे पार्ट में मैं जो है कि फिजिकल सिम्टम के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो लाइक आया हो तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।